बोलो गंगा मैया की जय। बुलाइए आप लोग। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित बामुभागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर बिमल जस जोदायक फल चार। अपने अपने घर की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर। बोल गंगा मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री राम कथा के रसिक रसिया श्री हनुमान जी महाराज, श्री गंगा मैया अभी अभी जिनकी पवित्र वाणी सभी शास्त्रों के सार गर्भित सार को अपनी जिह्वा से जो अभी पादित कर रहे थे, ऐसे परम पूज्य हमारे शास्त्री जी महाराज, श्री स्वामी जी महाराज, सभी का वंदन, सभी का अभिनंदन। मन वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार श्री राम जी का नाम लेते हैं, फिर प्रभु की जैसी कृपा। बोल गंगा मैया की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, दबहो सो दशरथ अजर बिहारी, दबहो सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जय ही विधिनाथ होए हित मोरा, जय ही विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा सब तजी भजन करहु दिन राति, सब तजी भजन करहु दिन राति। श्री राम जय राम, श्री राम जय
प्रभु की कृपा भयो सब काजू, प्रभु की कृपा जन्म हमारे सुफल भा आज, जन्म हमारे सुफल भा आज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय। बोल गंगा मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री त्यागी जी महाराज की जय, श्री मलुकपीठाधीश्वर महाराज की जय, श्री नैमिष धाम की जय, श्री शास्त्री जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री चैतन्य जी महाराज की जय। हर हर महादेव। राम कथा सुर धेनु सम, सेबत सब सुख दान, सत समाज सुर लोक में, कौन सुने यस जान। राम कथा कामधेनु के समान है। राम कथा सुधीन सम, सेबत सब सुख दान। श्री राम कथा की शरण में जो जाता है, संसार में कोई ऐसा सुख नहीं जो उसे प्राप्त न हो जाए। और संत लोग और देवलोक में भी देवता लोग इसी विश्वास के साथ एक कथा सुनते हैं। ऐ बंधुओं, एक बात विचार करो, जब तक जीवन है तब तक हम लोग देखते हैं मृत लोक में सबसे बड़ी चीज, कोई कीमती चीज है तो सत्संग है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। सुरलोक में, स्वर्ग लोक में सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन वहां श्री राम जी के गुणानुवाद सुनने को नहीं मिलते हैं। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज माघ मकर जिस समय राशि में सूर्य भगवान हैं, उस समय माँ गंगा के पतित पावनी माँ गंगा के तट पर हमको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम जो है श्री राम कथा को सुने। विचार कीजिए, ये जो मनुष्य तन है, ये भजन के अतिरिक्त किसी काम का नहीं है। एक पंडित जी कथा कह रहे थे कि गंगा जी में एक मोदा बहता हुआ जा रहा था, मुर्दा। तो एक सियार को भूख लगी, उस सियार ने उस मुर्दे को निकाल लिया और खाने लगा। खाने को जैसे ही प्रारंभ किया, तैसे ही आकाशवाणी हुई, इस मुर्दे को मत खाइए। सियार ने कहा, क्यों? इसने जीवन में कोई शुभ कार्य नहीं किया है। सियार बहुत भूखा था, उसने सोचा कोई बात नहीं है, हम नहीं खाएंगे, लेकिन इसने, इसकी आंखों ने तो कोई गड़बड़ किया नहीं है, तो आंखों को खा लें। आकाशवाणी हुई कि आंखों को भी मत खाइए। उस आकाशवाणी को तुलसीदास ने सुना और कह दिया कि नैनन संत अदरस नहीं देखा, अलोचन मोर पंख कर लेखा। इसने जीवन में सब दर्शन किए, लेकिन किसी संत का दर्शन नहीं किया, इसलिए इसकी आंखें और मोर पंख पर बनी हुई आंखों में कोई अंतर नहीं है। अब सोचता है चलो आंख नहीं खाएंगे, सिर खा ले। आकाशवाणी हुई, सिर को भी मत खाइए। बाबा ने फिर आकाशवाणी को सुना और लिख दिया, ते सिर कटु तुम बड़ी समतूला, और जैन नमत हरे गोर पद मूला। अरे भैया, इसके सिर और कड़वी लौकिया में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसका सिर कभी दुनिया में झुका, किसी संत के सामने नहीं झुका, किसी देवालय के सामने नहीं झुका, इसलिए इसका सिर खाने के योग्य नहीं है। कह दिया भैया हम इसके कान को खा लें। आकाशवाणी ने कहा कान को भी मत खाइए, क्योंकि जिन हरि कथा, हाँ, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, और श्रवण रंध्र यही भवन समाना। इसने जाने क्या क्या सुना, अनेकों गीत सुने,
लीड लगा लगा के सुने, लेकिन भगवान के दिव्य चरित्र कभी इसने सुने ही नहीं। जीव खाले कहीं नहीं कि जी है सुदादुर जीव समाना, जो नहीं करही राम गुण गाना। इसने सब कुछ किया, लेकिन भैया इसने जो है कभी राम के गुणानुवाद नहीं गाए। इसलिए इसकी जीव में और मेढक की जीव में कोई अंतर नहीं है। अरे चलो, हमने कथा नहीं सुनी, नहीं गाई, लेकिन कथा सुन के अगर हम प्रसन्न हो जाएं, ये भी तो बढ़िया बात है। ये तो कथा सुन के कभी प्रसन्न भी नहीं हुआ। कुलिस कठोर और निठुर सोई छाती, जो हर चरितन सुन हर साथी। फेंक दिया। अरे हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति, और घेड़ा की खाल सूर बीरन सुहाई है। और मृग की खाल को ओढ़त है संत लोग, और बकरी की खाल जा पानी भर लाई है। लेकिन मनुष्य की खाल ईश्वर के भजन में कामों ने आई है। इसलिए जब तक हमें है, चाहे भैया नेत्रों से हो, चाहे कानों से हो, चाहे छाती के द्वारा हो, भगवान के दिव्य चरित्रों का हम समर्थन करें। क्योंकि फिर जब समय निकल जाएगा, फिर कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। बोल गंगा मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। कल हम श्री राम वनवास की कथा कह रहे थे कि बालक वृद्ध विहाय ग्रह, और लगे लोग सब साथ, और तमसा तीर निवास की प्रथम दिवस रघुनाथ। आज पहला दिन है, तमसा नदी के किनारे श्री राम जी रुके हैं। अरे भैया, आज अयोध्या वासी थक गए, इसलिए जल्दी सो गए, या प्रभु की ऐसी माया है। जब ही रात के 12 बजे जब ही जाम जुग अजामिनी बीती, राम सचिव सन कयो सप्रीति, कि खोज मारी रथ हाँ को ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। चलो, अब तो सुमंत जी ने रथ चलाया। सारे के सारे अयोध्यावासी सो रहे हैं। राम जी रथ पर आरूढ़ होकर के चल दिए। देखिए, संसार में अभी भैया बहुत बढ़िया बात कह रहे थे, यही जगह जामिन जागत जोगी। सब सो रहे हैं, राम जी जा रहे हैं। इसलिए कबीरदास जी क्या लिखते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। एक संत खड़ा हो गया, उसने कहा महाराज जी कहाँ जा रहे हो? राम जी ने कहा हम अपने कर्तव्य पर जा रहे हैं, तुम्हें वापस जाना है। संत रोने लगा कि जग को बनायो सो बनायो, ना बिगाड़ो कछु, और जग को बनाए नहीं जीव विस्तार तो, और जीव रचना में रचतो नर नारी फेरे, और कीन नर नारी तो न प्रेम को प्रचार तो, और प्रेम को प्रचारो तो प्रचारो ना संयोग दे तो, और दे के संयोग ना वियोग को विचार तो। अवध निवासी कहे राम के वियोग ते, और दात दे तो विधि मौत और होत जो उदार तो। अयोध्यावासी संत कहते हैं महाराज हमें मौत अच्छी लगती है, लेकिन आपके वियोग के बिना हम नहीं रह सकते। राम जी चले गए, जागे सकल लोग भय भोरू, और गे रघुनाथ भयो अति सोरू, और रथ कर खोज कतौ नहीं पावे, राम राम कहे चौदिस धावे। दौड़ रहे हैं, लेकिन रथ के पहिए के जो चिन्ह है नहीं मिल पा रहे। व्याकुल हो गए,
अयोध्यावासी ऐसे व्याकुल हैं जैसे जल के बिना मछली होती है, लेकिन अपने को धिक्कारते हैं। हमारा जीवन धिक्कार है। मछली जल के बिना नहीं रह सकती है, लेकिन मेरा प्रेम निरर्थक है। हम राम के बिना रह रहे हैं। सारे के सारे लोग रोते चिल्लाते हुए आज अयोध्या लौट करके आए हैं, और अयोध्या वासियों ने 14 वर्ष फलाहार किया है। 14 वर्ष कि राम जी जब मिलेंगे तभी हम अन्न ग्रहण करेंगे। विचार कीजिए, राम जी 14 वर्ष रहे अयोध्या से बाहर, और अयोध्या में महाराज दशरथ को छोड़ करके 14 वर्ष तक कोई मौत नहीं हुई है। ऐसा दिव्य चरित्र है अयोध्या वासियों का। आज भैया सीता सचिव और सहित 2 भाई असंग बेरपुर पहुँचे जाय। उतरे राम अदेव सर देखी, अकीन दंडवत हरस विसेखी। आप किसी संत को देखना, किसी संत को देखे ध्यान से, संत दंडवत किए बिना गंगा जी में प्रवेश करेगा ही नहीं। मुझे तो प्रयागराज में रहने का 14 वर्ष सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार प्रभु ब्रह्मचारी थे, अगर कोई मल्हा पंडा अगर गंगा जी में साबुन लगा ले तो महाराज जी डंडा लेके वहीं उसे पीटने लगते थे। गंगा मैया की बड़ी महिमा है। उतरे राम अदेव सर देखी, कीन दंडवत हरस विसेखी। भजन कीन अपंथ श्रम गयो, और सुच जल पियत मुदित मन भयो। कहे कहे कोटिक और कथा प्रसंगा, और राम बिलो कहीं गंग तरंगा। गंगा मैया की तरंगों में बड़ा बल है। एक बार मैं संगम तट पर बैठा हुआ था, एक बहुत दिव्य मूर्ति नित्य आकर के तख्त पे बैठते थे, और गंगा मैया का अपलक घंटों दर्शन करते रहते थे। एक मैंने पूछा, महाराज जी आप यहाँ क्यों बैठते हैं? बड़े सुंदर थे, बड़े दिव्य मूर्ति। उन्होंने कहा भैया कश्मीर के रहने वाले थे, कि मैं वहां का कलेक्टर था एक जिले का। हमारे सामने आतंकवादियों ने हमारे सारे बच्चों का वध कर दिया, पत्नी को वध कर दिया। हमें कहीं शांति नहीं मिल पा रही है। मैंने नौकरी छोड़ दी है। मैंने सुना है कि अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात जब पांडवों महाराज युधिष्ठिर को शांति नहीं मिली तो प्रयागराज आए थे, इसलिए मैं प्रयागराज में त्रिवेणी का दर्शन करने के लिए आया हूँ। अलौकिक शांति की प्राप्त होती है। कह कह कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलोके गंग तरंगा। गंगा जी के आगमन की सारी कथा, अनेकों जो गंगा मैया से कथाएं हैं निर्मित हैं, उनको सुनाया है। आज शाम हो गई, संगमेरपुर में शाम हो गई। आप प्रयाग में जाइए, फाफा मऊ के पुल के आगे प्रयागराज से 40 किलोमीटर वो स्थान है। मैंने खूब दर्शन किया है। आज भी लगता है राम जी है नाव लेके साथ श्री राम जी की है प्रतीक्षा कर रहा। बहुत सुंदर स्थान है भैया। आज जो है शाम हो गई। निषाद राज ने कहा महाराज कृपा करें, अब हम चाहते हैं आप हमको सेवक को बढ़ाई दें, ग्राम नगर में चलें और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। राम जी ने कहा नहीं, हम यही तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तापस बेस अब शेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। हमको 14 वर्ष तक वन में रहना है। हमें किसी नगर में नहीं प्रवेश करना है, हमें किसी घर में नहीं जाना है। हमने मुनिवेश बनाया है, तो मुनिवेश की संत वेश की कुछ मर्यादाएं होती हैं, और संत वेश की हम हत्या नहीं कर सकते, इसलिए हम नहीं जाएंगे। कृपा करो, हमारे लिए जो भी व्यवस्था करना यही करो। आज प्रथम दिवस है भैया। आज पहली बार राम जी की व्यवस्था जो है, एक अशोक वृक्ष है
तब शिष्यपापुरीत जहां रघुबर की विश्राम, वहां पर एक सैया लगाई है कुश और कमल के पत्तों को तोड़कर। कमल के पत्ता पर आज पहली बार बिना बिस्तर के जो है, बिना कुछ बिछाए पत्तों पर श्री राम जी लेटे। ये तभी तो राम जी ने कहा था सीता मैया से कि भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल, अते की सदा सब दिन मिले, सब ही समय अनुकूल। संत वेश बनाना बहुत आवश्यक आसान है, लेकिन संतों के नियमों का पालन करना बहुत कठिन है। एक बार बाबा तुलसीदास से किसी विद्वान ने पूछा, महाराज जी संत का लक्षण क्या है? महाराज जी ने कहा तुम ही बताओ, तुम बताओ। वो कहता महाराज जी, विद्वान बोले कि संत हृदय नवनीत समाना। बाबा ने कहा चुप चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कबिन पर कहे न जाना, क्योंकि निज परिताप द्रवै नवनीता, अपर दुख द्रवै संत सुपुनीता। मक्खन पे चोट पड़ती है तब द्रवीभूत हो जाता है, लेकिन संत कभी अपनी पीड़ा से पीड़ित नहीं होता है। संत तो अपने भक्त की पीड़ा को देख करके दुखी हो जाए। बहुत अंतर है। आज राम जी ने कंदमूल फल का आहार किया है और सैया पर सीता सचिव समेत, सीता सचिव सहित कंदमूल फल खाए, और सैन्य कीन रघुवंश मणि, भाई पलोटत पाए। मानस की कितनी बढ़िया मर्यादा है। आज मैया ने भोजन किया है। देखिए पहले भोजन बच्चे करें, लक्ष्मण जी सीता जी, फिर वृद्ध करें वृद्ध सुमंत जी, तब राम जी ने कंदमूल फल खाए हैं। लेटे हैं तो राम जी मातेश्वरी लेटी हुई हैं, लक्ष्मण वीरासन पर जाकर के बैठ गए। वीरासन पर बैठने से पहले जो है श्री राम जी के चरणों को चापा है, और जब राम जी सो गए बैठ गए। आज निषाद को ये देख करके, अभी शास्त्री जी जो बता रहे थे, इसे लक्ष्मण गीता के नाम से जानते हैं मानस में, प्रथम बार मोह हो गया। अरे राम जी अखिल ब्रह्मांड नायक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र, जो बहुत बहुत ऐश्वर्यशाली महलों में मोटे मोटे गद्दों पर लेटने वाले, सुगंध इत्र से जो आच्छादित हैं, ऐसे राम जी आज जमीन पर लेटे हुए हैं। सीता मैया जिनके पिता जनक हैं, जिनके ससुर श्री महाराज जसत हैं सुरपत सन्मुख, जिनका स्वागत इंद्र जी करते हैं, और रामचंद्र जिसके पति हैं, वो आज मातृश्री जगत जननी जमीन पर लेती हैं। श्री रघुबीर की अरे कानन जोगो, और कर्म प्रधान सत्य कह लोग। चेतन भैया कर्म प्रधान है, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। कैसा कौन सा राम जी ने बुरा कर्म किया है जो बन बन, लेकिन आज मोह हो गया। निषाद कहने लगा कि कह कई नंदन मंद मति, अकुटिल कठन पन कीन, अजहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। आज निषाद ने न जाने क्या क्या कह डाला, लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण ने कहा भैया निषाद राज ठीक है, आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन संसार का जो दुख है, जो सुख है,
जो संयोग है, जो वियोग है, जो दिन है, जो रात है, यहाँ का जो भी हमको दिखाई पड़ता है, स्वर्ग है, नरक है, जितनी चीजें हैं, ये सब मोह का मूल हैं, ये परमार्थ नहीं है। ये संसार ही झूठा है, इसलिए संसार में हर चीज झूठी है। लक्ष्मण जी ने कहा कि कोहू न काहू कर, अरे सुख दुख कर दाता, और निज कत कर्म भोग सब भ्राता। देखिए यही हमारी बहुत बड़ी कमी होती है कि हम अपने दुख, जो हमें परेशानी है, उसका कारण दूसरे में देखते हैं। असली बात यह है कि हमने जो भी हम भोग रहे हैं, चाहे सुख चाहे दुख, उसकी वजह हम ही हैं। We are responsible for our sufferings. हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में देखते हैं उसका समाधान, लेकिन सॉल्यूशन इज इन इनर वर्ल्ड, हमारे अंदर है। गुरुदेव भगवान कहते हैं सबसे बड़ा वो दोषी है जो दूसरे में दोष देखता है। अरे बुराज ढूंढन में चला और बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो आपनो तो मुझसा बुरा न कोई। ये संसार है, जड़ चेतन जग जीव जत। संसार जो है, जड़ चेतन जो भी है, उसमें क्या है, उसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है। लेकिन भरत जी जैसा हमको बनना चाहिए। गए गुण पे तज अब गुण बारी, निज जस जगत की न उजियारी। हमें पानी रूपी अवगुण को त्यागना है और हमें भैया अच्छाई रूपी गंगा में देवता लाने, अच्छाई रूपी गुण को ग्रहण करना है। हमें कौवा नहीं बनना है, हमें हंस बनना है। बोलो गंगा मैया की जय। आज राम जी, आज लक्ष्मण ने कह दिया, भैया ये संसार कैसा है कि सपने होई भिखारी नपो, और अंक नाक पति होई, जागे हान न लाभ कछु, तिम प्रपंच जिय जोय। एक भिखारी स्वप्न में राजा हो जाता है, राजा भिखारी हो जाता है, लेकिन जागने पर न कोई भिखारी है न राजा है, जो होता है वही होता है। इसी प्रकार से जब तक अज्ञान है तब तक हमको लगता है आहा हमको ये प्राप्त हो गया, वो चला गया। इस संसार में न हमें कुछ प्राप्त हुआ है, जो प्राप्त हुआ है वो भी नहीं प्राप्त हुआ है, नहीं प्राप्त हुआ वो भी नहीं प्राप्त हुआ है। विचार कीजिए। अरे संसार में कौन जाग रहा है कि यही जग जामिन और जागत जोगी, और परमारथी प्रपंच वियोगी, और जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अच्छा ये बताइए भैया, आज जो भी हो रहा है वो कंपटीशन शुरू हो रहा है। तामस यज्ञ करें नर, यज्ञ भी हो रहा है तो तामस है, उसमें तमोगुण है। हमारा भंडारे में उनके में 1000 आए हैं तो हमारे में 2000 माना चाहिए। उनने 100 रुपया दक्षिणा दी तो हम 200 रुपये दक्षिणा। उनके यहाँ 4 माइक कथा में बने हैं तो हम 8 माइक मानेंगे। ये सब क्या है? ये सब क्या है? सतोगुण कहीं दिखाई पड़ता है? तमोगुण है, और तमोगुण से क्या उद्धार होने वाला है? हमें देखना है, हमें देखना है परमार्थ कहाँ हो रहा है, ब्रह्म निरूपण कहाँ हो रहा है। हमारे त्यागी जी गुरु जी महाराज श्री कारब वाले स्वामी जी 2001 में जब मैं इलाहाबाद में था, वहां कुंभ में गए, उन्होंने कहा लला पूरे मेला में देख के आओ, वो ऐसी ऐसी करके कुछ गांती बांधते थे, यहाँ गांठें लगती थी। जय कहीं लल्ला देख के आओ, पूरे मेला में कहीं गांती ऐसी बांधे कोई महात्मा है? हम लोग दौड़े, थोड़े बहुत गए, लौट के आ गए। ऐसे हमने महाराज जी ऐसी गांती कोई नहीं बांधे है। फिर उन्होंने कहा लल्ला देख के आओ, पूरे मेला में ऐसी लौकिया की तुम्मी कोई पकड़े है? फिर हम भागे।
कहीं तुम भी नहीं दिखाई पड़ी। कई बनिए लोग थे फर्रुखाबाद के। फिर उन्होंने कहा जाके मंचों पे देखो क्या भागवत की मूल पोथी कहीं खुली रखी है, और हकीकत थी पूरे पंडाल में कहीं पर भी भागवत की मूल पोथी नहीं थी। क्या हो रहा है, धर्म के नाम पर क्या हो रहा है, कल्याण कैसे होगा? मुझे मालूम है एक कंबल टकाए पंजाब से स्वामी निरंजन देव तीर्थ के, ये सन 89 की बात है जब मैं प्रयागराज पढ़ने गया हूं कुंभ की, कंबल आए महात्माओं को बांटने के लिए। स्वामी निरंजन देव तीर्थ ने कहा बिरला के कंबल के ये हमारे संत नहीं ओढ़ेंगे, क्यों इनको ओढ़ करके संत भजन नहीं कर पाएंगे। वो कंबल चले गए। बगल में श्री स्वरूपानंद महाराज जी थे, द्वारिका के शंकराचार्य जी, उनके यहाँ वो कंबल बांट दिए गए। तो यहाँ के महात्मा जो कुछ बैठे थे कंबल के लोभ में वो चले गए। तो महाराज जी ने कहा मालूम ये कंबल हमने क्यों नहीं बंटने दिए? भक्तों ने कहा महाराज जी क्यों नहीं बंटने दिए? क्योंकि प्रेग्नेंट जो गाय होती है उसका बछड़ा निकाल करके ये कोमल कंबल बनाए जाते हैं, विदेश में जाते हैं। बिरला का चमड़े का सबसे बड़ा काम है, और गाय कटती है उसके उस बुच्चर खाना में। ऐसे गाय के कटी हुई गाय का कमाई से जो कंबल बनेगा उसे हमारे संत नहीं ओढ़ सकते हैं। चले गए। दो ही पीठ ऐसी रही, एक हमारी नैमिष पीठ जिसको हमारे त्यागी जी महाराज श्री कारबाल स्वामी जी गुरु रूप में महाराज जी को मानते थे। उस मंच से वही बात कही जाती थी जो शास्त्र सम्मत थी। कि स्वामी निष्ठानंद जी भागे हैं, मैंने उनका प्रवचन सुना है कई बार। चाहे 5 लोग बैठे हों, चाहे 10 लोग बैठे हों, उन्हें भीड़ से कोई मतलब नहीं है। वो वही बात कहेंगे जो उन्हें कहना है, जो शास्त्र के अनुरूप है। भीड़ से कोई मतलब नहीं है। आज क्या हो रहा है हमें विचार करना है। आज लक्ष्मण जी ने कह दिया यही जग जामिन अजागहे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिय तबई अजीब जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। संसार के वैभव से जब तक हमारा मोह भंग नहीं हुआ, संसार से जब तक राग दूर नहीं होगा, तब तक हमको बैराग हो ही नहीं सकता। विचार कीजिए, राम ब्रह्म अरे परमारथ रूपा, और अभिगत अलख अनादि अनूपा। उसकी शरण में रह जाने के पश्चात क्या संसार की कोई चीज की हमको प्राप्ति करने की क्या कोई ऐसी मन में इच्छा रह जाएगी क्या? लक्ष्मण जी ने भक्तों के लिए, गांव के लिए, ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए श्री राम जी का अवतार हुआ है, और वो मनुष्य रूप में अपने चरित्रों का निर्वहन कर रहे हैं। कहत राम गुण, अभी हमारे शास्त्री कह रहे थे राम कथा तो रात ही में होती है, पूरी रात भी कहत राम गुण अभाबिन सारा, और जागे जग मंगल सुखदारा, सकल सोच कर राम नहावा। आज स्नान किया है, और भैया आज जो है सुच सुजान बट क्षीर मंगा, अनुज सहित सिर और जटा बनाए, और देखी सुमंत नयन जल छाए। अच्छा ये बताओ, लक्स साबुन महात्मा होने के बाद भी लगाएं, शैम्पू लगाएं, और सब कुछ वही करें जो घर में करते थे, तो संत में और गृहस्थ में अंतर क्या है? आज जटाओं के लिए भी बरगद का दूध मंगाया है, तेल नहीं लगा सकते, कंघी नहीं डाल सकते। ये ऋषि मुनि, ये मुनियों को शिक्षा देना चाहते हैं कि ऋषि मुनि कैसे हों। विचार कीजिए, सुमंत जी की आंखों में आंसू आ गए। महाराज क्या सचमुच आप बन चले जाएंगे? अरे नाथ कहो वस कौशल नाथा,
और ले रथ जाहु राम के साथा, बन दिखाए सुर सर हनुवाई, आनो बेग फेर दो भाई। नहीं राम, ऐसा मत करो, तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते हैं अबद अनाथ न होई। और ऐसा कहते कहते सुमंत जी फूट फूट कर रोने लगे जैसे कोई बच्चा रोता है। राम जी ने सुमंत जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। है तात, तुमने तो धर्म के मर्म को जाना है, तुमने शास्त्रों को पढ़ा है, तुमने वेदों को पढ़ा है, तुमने संतों की सभा में तुम्हारी उपस्थिति रही है। विचार कीजिए से दधीच और हरिचंद नरेशा, और सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंत देव बलि अरे भूप सुजाना, और धर्म धरे उसे संकट नाना। ये धर्म कहने का विषय नहीं है, धर्म सुनने का विषय नहीं है, अरे धर्म तो धारण करने का विषय है। और ऐसा धर्म हमको सहज में धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। अरे भैया सुमंत जी, हे तात पिता तुल्य मेरे तात, अगर मैंने ये धर्म को त्याग दिया तो हमको अपयश मिलेगा। और जो सत्य सिंधु हैं जो इसको यश मिलता है, सत्यवान पुरुष होते हैं, उनके अपयश तो उनके लिए मृत्यु के समान है। सुमंत जी के समझ में कुछ नहीं आता। आप तो मेरे पिता के समान हैं, अगर आपको मैं उत्तर देता हूं तो भी हमको पाप लगता है। सुमंत जी चुप हो गए। सीता मैया की तरफ देखा, पुत्री तुम ही कुछ करो, मैं के ससुरे सकल सुख, जब ही जहां मन मान, तब तहां रही सुखेन सी, जब लगी विपत्ति बिहान। देखिए धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल पर